राधे राधे दोस्तों। तो आज हम सुनेंगे थर्ड पार्ट अमावस्या की रात का। तो जिसको भी अगर फर्स्ट और सेकंड पार्ट सुनना है तो मेरे पहले की वीडियोस देखिए, और अब जो पार्ट मैं सुनाऊंगी वो थर्ड पार्ट है। अगर आपको अब यहाँ से सुनोगे तो वो आपको सेकंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप उसे नहीं सुनोगे। तो दोस्तों, ये थी एक अमावस्या की रात की एक चुड़ैल की कहानी। अब सुनते हैं इससे आगे की कहानी कि किस प्रकार उस गांव में दोबारा शांति आई। नीरज, शांत हो जाओ, भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे। ऐसा तो कोई होगा जिसे हमारी मदद के लिए भगवान भेजेंगे। कोई खुदा का नेक बंदा ही हमें बचा सकता है। दोस्तों, जब मन में आस्था होती है ना, तो भगवान भी हमें निराश नहीं करता। चाहे वो किसी भी रूप में आकर, पर हमारी मदद ज़रूर करता है। सब लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हमें इस मुसीबत से निकालो। प्रभु, अब तो हम तुम्हारी शरण में हैं। भगवान तो बस किसी न किसी बहाने से लोगों को जो भूले बिसरे हो जाते हैं उनको सिर्फ याद दिलाते हैं। तो कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करें और सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो दोस्तों, भगवान भी बड़े दयालु हैं, जल्दी से क्षमा कर देते हैं। उस गांव में किसी की मौत आने से पहले भगवान ने एक फरिश्ते को उस गांव में भेज दिया। उसका नाम विराट था। वो भगवान को बहुत मानने वाला एक नेक बंदा था। वो किसी काम से वहां से गुजर रहा था। रात होने वाली थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं रात भर यहीं ठहर जाऊं। उस गांव की ओर चल दिया। कमर में तलवार लटकाए हुए, राजाओं जैसे कपड़े पहने हुए वे पहुंचा। गांव में अजनबी को देखकर कुछ लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। उसने कहा कि मैं विराट हूँ और किसी काम से यहाँ से गुजर रहा था। रात होने वाली है तो सोचा क्यों ना मैं यहाँ रात भर रुक जाऊँ। एक गांव वाले ने पूछ लिया कि अच्छा, तुम वो विराट तो हो जिसे भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता कहते हैं। उसने कहा, हाँ, कुछ लोग कहते हैं। सब लोग उसके पैरों में गिर पड़े। भगवान ने हमारी सुन ली। तुम जैसे फरिश्ते को भेज दिया। हमें बचा लो विराट, विराट हमें बचा लो। उस चुड़ैल से हमें बचा लो जो हमारी मदद कर सकते हो। विराट, जो तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हो। विराट, हमें बचा लो। कहता है, अरे ये क्या कर रहे हो, पहले खड़े तो हो जाओ। फिर सब खड़े हो गए। अब बताओ बात क्या है, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो। तो गांव के लोग कहते हैं, वो चुड़ैल हमें मार डालेगी। अरे मैं आ गया हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आओ सारे, मुझे बताओ क्या बात है। तब गांव वालों ने सब कुछ बता दिया और राजू और नीरज को बुलाया और कहा, राजू, तुमसे जो लालच में जो भी कुछ बुरा हुआ है उसे तुम भूल जाओ और हमारे साथ देकर इस गांव को बचाओ। और नीरज, तुम अपने बड़े भाई को माफ़ कर दो। नीरज, मैं तो भाई से कभी गुस्सा भी नहीं हुआ, मगर आप लोगों को लगता है कि मैं गुस्सा हूँ, तो भाई मुझे माफ़ कर देना। और उसने राजू के पैर छू लिए। राजू ने उसे उठाकर गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू निकल रहे थे। तभी विराट ने कहा, हमारे पास कल तक का वक्त है और परसों अमावस है। तुम लोगों को किस चीज़ के लिए इंतज़ाम करना है मैं वह कल बताऊंगा। अब आप लोग निडर होकर अपने घरों में सो जाइए, सुबह मैं सबको बता दूंगा। विराट को गांव वालों ने खूब बढ़िया पकवान बना के और मिठाइयाँ, खूब मेहमान नवाजी की, बढ़िया बिस्तर लगवाया, सुलाया उन्हें। सुबह होकर विराट ने सब गांव वालों को इकट्ठा होने को कहा। थोड़ी देर में सारा गांव इकट्ठा हो गया। तब उसने सबको बताया, हम सबको मिलकर उस चुड़ैल का वो मारना पड़ेगा। मैं सबको बताता हूँ हमें क्या करना है। कल रात पूरा गांव में उजाला होना चाहिए। कोई भी घर बिना उजाले के नहीं होना चाहिए। पूरे गांव को दिवाली की तरह सजा दो और सब लोग घर से बाहर होने चाहिए। मेरी नज़रों के सामने राजू और तुम अपने घर में हवन की सामग्री के साथ वहां बैठोगे। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ूंगा और तुम आहुति दोगे। और नीरज, तुम जंगल में 2 लोगों के साथ उस चुड़ैल की कब्र को खोदकर उसके शरीर को जलाना होगा। मैं तुम्हें कल सुबह यहीं मिलूंगा। अब सब लोग तैयारी करो। उस दिन की रात कब बीते सबको यही इंतजार लग रहा था।
अब सुबह होते ही विराट ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, तैयारी हो चुकी है। गांव वाले, हाँ, हम अपने घर में खूब सारे दीपक तैयार करके रख दिए हैं। सारी तैयारी हो गई है। शाम होते ही उसने नीरज से कहा, तुम 2 लोग लेकर यहाँ से निकल लो। ये नींबू कहाँ है कब्र, ये बताएगा। ये जहाँ भी लाल हो जाए वहीं उसकी कब्र है। और ये लो लहसुन की मालाएं, अपने अपने गले में डाल लो, इससे वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो तुम्हें कितना ही डराए, पर तुम डरना मत। वो किसी भी तरीके से तुमसे ये माला उतरवाएगी और तुम्हें ये गलती नहीं करनी, वरना तुम्हें वो मार देगी। अब तुम लोग जाओ, अपना ध्यान रखना। वो लोग फावड़े उठाकर जंगल की ओर चले गए। इधर सब लोग इकट्ठे होकर बैठे उस चुड़ैल का इंतजार कर रहे थे। राजू अपना आसन लगाए हुए हवन पर बैठा था। रात के 12 बज रहे थे कि किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। सब लोग उधर देखने लगे तो क्या देखते हैं कि बाल बिखरे हुए सफ़ेद साड़ी में एक औरत चली आ रही है। अपने गांव में रात रोशनी देखकर वहीं रुक गई, पर वो जब आगे बढ़ी तो उसने देखा कि गांव वाले सारे बाहर बैठे हुए हैं। उन्हें किसी भी बात का डर नहीं है, पर वो जोर से चिल्लाई, अरे मूर्खों, मरने की इतनी जल्दी है तो ये लो। उसने जोर से हवा चलाई कि सारे दीपक बुझ गए। सारे गांव में अंधेरा हो गया। सारे लोग डरने लगे। अब वो कभी इधर दिखे तो कभी उधर दिखे। सबको पहले खूब डराया, फिर कहती है कि तुम सब लोग मरोगे। ऐसे होते हुए देख विराट ने कहा, रुक जाओ, इन गांव वालों को छोड़ दो, मुझसे लड़ो, इनसे मैंने कहा है। ये सब करने को चुड़ैल बोली, तू कौन है? वे बोला कि मेरा नाम तो विराट है और तू किसी को बिना नुकसान किए यहाँ से चली जा, वरना तुझे मैं मार दूंगा। चुड़ैल कहती है, तू मुझे मारेगा? ये ले, मैं ही तुझे मार देती हूँ। तो उसने तेज की धक्का दिया हुआ होता है और वो दूर जाके दीवार से टकराकर गिर जाता है। अब उसके सर में लग जाती है चोट। अब विराट कहता है कि इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने अपनी तलवार निकाली और उस पर हमला कर दिया। वो एकदम गायब हो गई। अब उसका वार जो था ना, खाली गया। सब वो गायब हो गई, बस आवाज़ ही आवाज़ बस सुनाई दे रही थी। अब विराट ने भगवान से प्रार्थना की और आंखें खोली। अब उसे वो चुड़ैल दिखाई देने लगी। उसने अपनी तलवार से उसकी चोट पहुंचा दी। अब वो अपने को हारता हुआ देखकर राजू की ओर लपकी तो विराट ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। प्रभु, मैं अपने पापों को कबूल करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी भी ऐसी भूल नहीं करूँगा। ये राजू दोहरा रहा था और वो हवन में आहुति दे रहा था। वो उसके ऊपर लपकी उससे पहले ही विराट ने उसे तलवार से निकाली और उसके पेट में घुसेड़ दी। तलवार उसके पेट को चीरती हुई पार निकल गई। वो चिल्लाई, आह आह, उसको तेज की उसके पेट में घुसेड़ दी थी। तो वो भागती हुई जंगल की ओर चली गई। उधर नीरज और उसके दोस्त वो कब्र निकाल ही रहे थे, खोद ही रहे थे कि उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो समझ गए कि चुड़ैल आ रही है। भाई, उनके खोदने की स्पीड और तेज हो गई थी। लाश को निकाल तो लिया था, पर जैसे ही वो निकाल ही पा रहे थे कि वो वहाँ पहुँच ही गई। उन लोगों पर जैसे ही झपटी, उसने उन पर हमला करना चाहा, पर वो चीख कर घबरा सी गई, क्योंकि वो लहसुन जो उन्होंने माला दी थी ना विराट ने, तो वो लहसुन को देखकर दूर से ही चिल्लाए जा रही थी, उसे मत छुओ, उसे मत छुओ, उसे मत जलाओ। तब तक वहाँ पे भी विराट पहुँच गए उसका पीछा करते हुए। अब जैसे कि दोस्तों वहाँ पे विराट पहुँच जाता है तो विराट कहता है कि इसे जल्दी से जला दो। तो उन जो वो लोग होते हैं उनके तो हाथ काँप रहे होते हैं। वो चिल्लाती रहती है चुड़ैल कि भैया मुझे तो छोड़ दो, मुझे मत जलाओ, इसे दूर हटाओ, फलाना करो, बोलती है वो तेज चिल्लाती है। पर वो जब वो माचिस जला रहे होते हैं ना, तो उन लोगों से माचिस नहीं जल रही होती है। विराट उसको तलवार से मारता है ना चुड़ैल को, तो वो जो चुड़ैल होती है तो वो क्या करती है कि वो चिल्लाती है काफ़ी तेज, तो वो तो घायल हो जाती है। उधर वो उनकी माचिस भी तैयार हो जाती है, जल जाती है। तो वो जैसे ही वो माचिस जलती है तो वो उसकी चिता पे डाल देते हैं, तो वो चिता जल जाती है। उधर वो चुड़ैल भी ख़त्म हो जाती है।
और जब वो जल जाती है तो धीरे धीरे जलते जलते वो उसका राख का ढेर बन जाता है। अब विराट उन तीनों को शाबाशी देकर मतलब गांव वापस आ गया होता है। तो गांव वाले सब बहुत खुश होते हैं। सब ने विराट को धन्यवाद किया। सुबह होते ही विराट ने कहा अब मुझे चलना चाहिए। सब गांव वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सबको राम राम करके विराट आगे बढ़ जाता है। तो देखा दोस्तों, बुरी शक्तियों का क्या अंत होता है। अगर हम सच्ची भक्ति और भगवान पर विश्वास करते हैं तो हमें भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें अपने प्रभु पे विश्वास बना के रखना होता है। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे दोस्तों।